डिस्कस करते थे, बहुत ही प्यारी बातें वो यहाँ पर मंच पे रखें सभी के बीच में। हैप्पी वेलकम ऑन द स्टेज। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। डॉक्टर मूल्य साहू, ब्लॉकचेन मास्टर, वेलकम सर, आपका स्वागत है। वेलकम सर, वेलकम वेलकम वेलकम। जय जगन्नाथ, जय माँ भवानी। जय जगन्नाथ सर, जय वेलकम जगन्नाथ। सर। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ गुड सर। इवनिंग आदरणीय मूल्य जी, जय श्री बहुत जगन्नाथ बहुत सर, स्वागत बोलो जय सर। जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जय वेलकम जगन्नाथ सर। सर, जय जय जगन्नाथ जगन्नाथ, गुरु जी। जय जगन्नाथ गुरु जी, जय जगन्नाथ। थैंक यू। गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट। सबसे पहले सरस्वती ज्ञान रूपी वेबिनार ट्रेजर एनएफटी डिजिटल वेब3 प्रोजेक्ट को नमन करता हूँ सभी ग्रामीण परिवार में जितने भी हमारा गुरु माँ गुरु सभी उपस्थित है, और सभी को मैं तरफ से नमन प्रणाम वंदन। हमेशा की तरह इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं जगह सर, आपको भी ये भी मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन। अभी भी हमारा इस वेबिनार के अंदर में जितने भी भाइयों बहन, नारी शक्ति माता शक्ति, जितने भी पितृतुल्य मातृतुल्य सभी गुरुजन सभी साथी को इस वेबिनार में हमेशा के लिए वेलकम रहेगा, और आप सभी को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन भी रहेगा। देखिएगा साथियों, जो बात कर रहे थे न्यू नोटिफिकेशन आना चाहिए, एक न्यू नोटिफिकेशन भी आया, एक ओल्ड नोटिफिकेशन भी आया, साथ साथ में आया। जैसे बोलते हैं ना भाई, वही तो पुराना नोटिफिकेशन, वही तो $60 का है जो बाद में तो नोटिफिकेशन आया। लेकिन जो नया नोटिफिकेशन आया पहली बार, उसको थोड़ा आप खुद रीड करिए, खुद के लैंग्वेज में। देखिएगा साथियों, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो बताया गया ये सभी यूजर के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा है। सभी साथी को सबसे पहले नमस्ते भी सिस्टम ने जनाई। आप लोग को के लिए एक अच्छी खबर, बड़ी अच्छी खबर बताने के लिए भी कोशिश की, क्योंकि हम बार बार गुहार लगा था भाई सिस्टम यूजर के हित के लिए एक अच्छी खबर प्रोवाइड करे। वह भी इस नोटिफिकेशन के माध्यम में बोला, आप सभी के लिए एक बड़ी अच्छी खबर क्या है ना, दुनिया में सबसे बड़ी संस्था जो ब्लॉकरॉक, जो एक बार फिर से ये जो नाम लिया ब्लॉकरॉक के नाम, जो नोवा प्लेटफॉर्म के पर पूरी इकोसिस्टम को अपग्रेड में भाग लेगी। पहले भी बताया था भाई, ये जो ट्रेजर एनएफटी में जो नोवा ये का टीएफटी का इकोसिस्टम है, इसमें मैं ये बताया जो नोवा प्लेटफॉर्म एक इकोसिस्टम है, इसमें अपडेट चल रहा है, और फिर दोबारा जो पुनर्बार ब्लॉक रखने इसमें भाग लेगी। ओके, और साथ ही दूसरी राउंड का जो पूंजी निवेश भी पूरी करेगी। पहली बार जो पूंजी निवेश कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड बार जो पुनर्बार पूंजी निवेश करेगा, दूसरी राउंड कितने राउंड हो सकता है, 4-5 राउंड हो सकता है। इसलिए दूसरी बार राउंड में जो निवेश की पुनर्बार, इसी से ट्रेजर एनएफटी के पुराने यूजर्स के एसेट अधिकार सुरक्षित रहेंगे। जैसे हमारा सभी जो पुराना फंड है वो सभी सुरक्षित रहेंगे, और प्लेटफॉर्म की स्थिर ऑपरेशन सुनिश्चित होगा। तो प्लेटफॉर्म की सारी
ऑपरेशन ऑपरेशन स्थिर होगा। और इस अपडेट के जो मुख्य बिंदु क्या है, तो आपका जो जानकारी है पूरी तरह से खुली और पारदर्शी होगी, डेटा सटीक होगा। मैं उसके बाद विश्लेषण करूंगा, जरूर ध्यान में दीजिएगा। एसेट सर्टिफिकेशन और वेरिफिकेशन प्रोसेस को पूरी तरह से बेहतर बनाया जाएगा और प्लेजर कंपाउंडिंग ब्याज की कमाई को सामान्य रूप से कैश किया जा सकता है, इसी तरह ये बताया। और रिस्क का कंट्रोल को, तो दैनिक का कमाई आप लोग की जो परफॉर्मेंस का पर कैसे सुधार किया जाएगा वो भी बताया। और निकासी प्रोसेस को और बेहतर बनाया जाएगा ताकि जल्दी आप लोग का वैलेट में फंड आ सके। इसको मैं दोबारा थोड़ी सी इसको विश्लेषण करना चाहता हूँ, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। देखिएगा साथियों, ट्रेजर एनएफटी आप सभी को पता है, ये एक एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन, और इसी माध्यम से हम लोग को सभी पता है एआई एल्गोरिथम टैकलिंग माध्यम से चलता है। और इसी माध्यम से जो ग्लोबल यूजर हम सभी इसमें क्या करते हैं ना, बाय सेल करते हैं, स्टे करते हैं, आर्न लगाते हैं। लेकिन नोवा प्लेटफॉर्म ये हो गया एक आप लोग का एक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मीन्स तो पूरा सिस्टम, ब्लॉकचेन भी अंतर्भुक्त होता है, टोकन भी अंतर्भुक्त होता है, और बहुत सारे ऐप भी अंतर्भुक्त होता है। इकोसिस्टम माध्यम से ये तीनों चीज अंतर्भुक्त होते हैं। पहले ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन के बिना इकोसिस्टम संभव नहीं है। सेकंड में होता है उसका जो टोकन, तीन में होता है उसका ऐप, जो एप्लीकेशन। ये तीनों मिलकर इकोसिस्टम बनाता है। इसमें जो एसेट राइट एंड इंटरेस्ट, तो आपका जो एसेट के जो अधिकार आपके एनएफटी हो, आपके टोकन से हो, ये आप सभी मालिक होंगे और इसका भी सुरक्षा भी होगा। स्टेबल ऑपरेशन, जैसे कि आप लोग का जो प्लेटफॉर्म के किसी भी प्रॉब्लम न आए, पूरी स्मूथली चल सके, कोई भी आप लोग समस्या का समाधान, कोई भी समस्या आप लोग सामने में नहीं आएगा। और ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट डाटा। देखिएगा साथियों, यहाँ पर आप लोग को सिस्टम ने हिंट दे दी। क्या हिंट दी ना, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन, सटीक डाटा, सब कुछ पब्लिक देख सकता है। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन,
सब कुछ पब्लिक देख सकता है, कोई भी इसको छुपाए नहीं जाता, कोई चाहेगा भी इसको छुपा नहीं जा सकता, कोई भी चाहे। वो क्या होता है? ब्लॉकचेन। इसको समझो पहले। ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है? जो पूरी ओपन होता है सारा दुनिया में। आप देख सकते हो, मैं देख सकता हूँ, आपका डाटा, सभी का डाटा सभी देख सकते हैं। ओपन पूरी होता है और ट्रांसपेरेंसी इन्फॉर्मेशन होता है। कौन सा माध्यम से? ब्लॉकचेन माध्यम से। कोई छुपा नहीं जाता। ये होता है एक ब्लॉकचेन के एक बेसिक फीचर। मिल गया नहीं? हेलो यस सर, यस। हेलो, यस हाँ जी, मिल सर। हाँ गया जी, नहीं? कंटिन्यू। ओके। उसके बाद जो नॉर्मल कैशिंग ऑफ ट्रेजर, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इनकम, जो आप लोग का जो इनकम जो स्टैक में है, लॉक में है, जो आप लोग का अमाउंट लॉक में है, उसी के माध्यम से मिलने वाली जो इंटरेस्ट, जो ब्याज होता है, उसका भी कंपाउंडिंग आप लोग कैलकुलेशन किए थे। कंपाउंडिंग, ब्याज के ऊपर ब्याज, इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। मान लो आप 1 लाख रुपया लगाया, 1 लाख रुपया में 50,000 आपका आ गया इंटरेस्ट। फिर 1.5 लाख का, 1 लाख मिला लो, फिर 50,000 मिला लो, कितना आ गया? 1.5 लाख हो गया। 1.5 लाख को फिर ब्याज में, मतलब आपका ब्याज का ऊपर भी ब्याज, उसको बोलते कंपाउंडिंग। इसको भी दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं चक्रवर्ती। ओके, ब्याज का ऊपर ब्याज। मतलब आप जो जो आप स्टैकिंग में लगाएंगे, जो आपका जो मिलने वाली जो ब्याज जो आप लोग को निकलेगा, इसी पर भी ये काम करने, जो स्मूथली आप लोग को मिल सके, उसी पर भी ये काम कर रहा है। इम्प्रूव डेली इनकम अंडर रिस्क कंट्रोल। देखिए साथियों, जो डेली इनकम आप लोग करते हो, जो स्टैकिंग हो, माइनिंग हो, जो चलेगा इस प्लेटफॉर्म के अंदर, माइनिंग, स्टैकिंग, माइनिंग इस तरह चलेगा हमेशा के लिए, कभी बंद नहीं होगा। स्टैकिंग चलेगा, माइनिंग चलेगा। इसकी माध्यम से कैसे आप लोग का डेली प्रॉफिट कैसे बढ़ा जाएगा, और इससे पहले ये जो अभी लॉक में है, ये सारी पर अभी अपडेट चल रहा है। आप लोग अभी जो भी साथी लॉगिन किए देखे, सारी लॉक में है, लेकिन आप लोग स्टैकिंग आप लोग देखे नहीं दे रहे। ये सारी, ये जो स्टेप जो सेकेंड राउंड में है, ये सारी क्लियर होने वाला है। आप कुछ दिन के अंदर आप लोग देख सकते हो। फॉरवर्ड एंड इन्फॉर्म टीम्स। भाई, आप ये सारी जो बात आप टीम को बताओ, ये सारी जो बात आप टीम को बताओ, जो आप लोग का जो इस तरह जो स्टेकिंग अर्निंग कैसे मिलेगा, हाँ, और आप लोग पूरी तरह से कैसे ब्लॉकचेन पर काम करेंगे, ये सारी बात आप लोग आप लोग का टीम को बताओ। और कुछ भी सवाल
कुछ भी डाउट है, आप कस्टमर केयर के साथ कांटेक्ट करो। समझ में आया? आपका जो भी डाउट हुए, आप कस्टमर केयर के साथ आप क्वेश्चन रखें, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ब्लॉकचेन के बारे में तो वो कुछ नहीं बताएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। फिर भी आप कोशिश करें। टीएफटी बारे में ये कुछ भी नहीं बताएंगे, मेरे को ऐसा लगता है। फिर भी आप क्वेश्चन करें उसी बारे में, पूरी पिक्चर सामने में आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। इसी तरह ने सिस्टम ने ये नोटिफिकेशन माध्यम से आप लोगों को बताया आप लोग किस तरह से काम कर सकते हो, स्टैकिंग माध्यम से, कंपाउंडिंग माध्यम से। ये सारे पिक्चर आप लोग के सामने में आने वाला है। फिर भी देखिएगा साथियों, जो भी पिक्चर आ रहा है, जो भी अभी अपग्रेड चल रहा है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। लेकिन आज एक अच्छी खबर आप सभी के लिए है। अच्छी खबर आप सभी के लिए है। ब्लॉकचेन में टेस्ट नेट 16 दिन से पहले ये स्टार्ट हो चुका है। 15-16 दिन पहले से टेस्ट नेट स्टार्ट हो चुका है। वो भी आप लोग देख सकते हो। जो वीडियो पूरी ओपन करके टेक्निकल हिसाब से आप लोग देख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, डिस्पेंस टोकन कहाँ पे यूज किया जाता है, डमी टोकन जिसको बोलते हैं। डमी टोकन माध्यम से ये सारी टेस्ट नेट किया जाता है। ये भी 15-16 दिन पहले से ये प्रोसेस भी जारी है। देखिएगा साथियों, ये एक अच्छी खबर सभी के लिए है। टेस्ट नेट के बाद आप लोग कुछ दिन का अंदर भी आप मेन नेट देख सकते हो। टेस्ट नेट के बाद कुछ रिव्यू होता है। रिव्यू के अंदर में पता चलता है भाई इसमें सब कुछ सही है कि नहीं, क्या कमी है, इसमें क्या सुधार करना है। क्योंकि ओरिजिनल फंड के साथ नहीं हो सकता। ओरिजिनल फंड हम लोग का बीच में है, उसके साथ भी खिलाड़ नहीं किया जा सकता। ये डिस्पेंस टोकन माध्यम से ये टेस्टिंग किया जाता है। ये यूज होता है टेस्ट नेट के ऊपर, टेस्टिंग फेज के माध्यम से यूज होता है। आप गूगल सर्च करके देख सकते हो। जो डाउट है आप लोग का अंदर में क्लियर हो जाएगा। मतलब जो हम लोग अनुमान कर रहे थे वो सच आहिस्ता आहिस्ता सामने में आ रहा है। और सारे पिक्चर आप लोग सामने में एक दिन आ जाएगा। ये ज्यादा दिन भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम वक्त। क्योंकि 15-16 दिन पहले से टेस्ट नेट होने का जो हम देख चुके हैं, कुछ भी टाइम में कुछ भी हो सकता है। हो सकता है इसी महीना के अंदर हो, अगला महीना के अंदर हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ज्यादा टाइम और बचा ही नहीं। इसीलिए साथियों हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे। आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो आप लोग के लिए लॉस होगा। और वेबिनार के साथ जुड़ने रहेंगे तो, मीटिंग के साथ जुड़ने नहीं रहेंगे तो आप लोग की लॉस होगा। हमारा कुछ नहीं होने वाला भाई। हम लोग तो हर टाइम अलर्ट रहते हैं। इधर उधर घुसते भाई कहाँ मिलेगा क्या खबर, टेक्निकल हिसाब से मिल जाता है। ढूंढते ढूंढते बहुत सारे साथी सर्च करते हैं, कुछ ना कुछ सभी को रिपोर्ट मिलता है।
इसीलिए साथियों पैनिक मत होइए, सिस्टम सब कुछ देगा, सब कुछ ऊपर वाला से आप बिलीव करें। जो सिस्टम कुछ नहीं देता ना, वो सामने में कभी बात नहीं करता, आप लोग देखा नहीं जाता। मैं तो एग्जाम्पल दिया था 2 दिन पहले, 2 बार भी दे चुका हूं। जो चोर होता है ना, वो सामने में नहीं आता, वो हमेशा छुप कर, आप लोग कभी देखा नहीं देगा, बात नहीं करेगा, छुप कर रहेगा हमेशा के लिए, आप लोग को दूर, आप लोग से दूर रहता है जो चोर होता है। लेकिन सिस्टम चोर नहीं है, लेकिन उनका सर्विस में थोड़ा स्लो है। देखिएगा साथियों, कोई भी सिस्टम काम कंप्लीट हो चुका है, आप लोग क्या झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वेबसाइट में दिखाई दे रहा है काम हो रहा है, ये मतलब नहीं सिस्टम हम लोग झूठ बोल रहा है, सिस्टम देगा नहीं, हम लोग ठग रहे, नहीं। मेरे को तो 1% भी नहीं लगता। आप लोग कितना परसेंट लगता है? मेरे को 1% भी नहीं लगता भाई देगा नहीं। मेरे को 100% है, 1000% मेरे को बिलीव है सिस्टम सब कुछ देगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता देगा। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे सिस्टम जो रीब्रांड टाइम में मैं एंट्री करता हूँ, कभी भी मैं MLM इंडस्ट्री में एंट्री नहीं करता हूँ। मेरा खासियत यह रहा, कभी भी मैं MLM इंडस्ट्री में बिलीव नहीं करता हूँ। भाई खुद का पैसा को लाने के लिए दूसरे के सिर में टोपी पहनना, ये मेरा से नहीं होता। मैं नेटवर्क को ज्यादा नहीं करता हूँ। अच्छी सिस्टम मिल जाए तो भाई, मेरा अच्छी दोस्त है जो क्रिप्टो बारे में जानते हैं, इन लोगों को बताया तो भाई करना है तो करो, नहीं तो नो। लेकिन जो अच्छी सिस्टम होता है, जो रीब्रांड होता है, वो टाइम लेता है। लेकिन इतना समझना चाहिए हम लोग को, कोई भी सिस्टम रीब्रांड होता है तो हम लोग को रीब्रांड होना चाहिए। पहले ऐसे सोचना नहीं चाहिए। जब रीब्रांड होता है फ्यूचर के लिए होता है रीब्रांड, क्योंकि ये शुरुआत होता है, ये स्टार्टिंग पीरियड होता है। फिर भी ये महान सिस्टम है, आप लोग का फंड को एक एक डॉलर पूरे कैलकुलस के साथ मिलाकर दे रहा है। क्यों? आप लोग फंड $1 इधर उधर हो जाएगा तो आप तो बिलीव नहीं रखेंगे ना, भाई ये चोर है, लेकर जा रहा है, लूट कर जा रहा है, हम लोग का फंड को कहाँ का गायब कर दे रहा है, ऐसे बोलेंगे ना हर कम्युनिटी। क्यों? वो सिस्टम आप लोग सारे फंड को जो ट्रेजर NFT में था, आप लोग 6 महीना के लिए लगाए थे, भाई आज लगे, मैंने खुद भी इम्प्लीमेंट की, आज लगाए भाई, मैंने 1 दिन पहले से लगाया था 6 महीना के लिए, पूरी 6 महीना का कैलकुलेशन करके दे दिया। क्या इतना मेरा पाने का हक था? अब थोड़ा सोचो, नहीं था। लेकिन सिस्टम का इरादा क्या? देना ही है, क्योंकि ये बंदा मेरे ऊपर 6 महीना के लिए बिलीव रखा है। ये जो यूजर मेरा ऊपर 6 महीना के लिए, फ्यूचर के लिए मेरे ऊपर बिलीव रखा है, क्या मैं इसका बिलीव का उसका रिजल्ट उसको दूंगा नहीं क्या? इस तरह सिस्टम सोचता है। इसीलिए आप लोग को सारी कैलकुलेशन करके दे दिया था, इसीलिए तो आपके पास इतना फंड बन चुका है ना। आप लोग के पास तो फंड इतना लाखों करोड़ आ चुका है, लेकिन आप इतना कम दिन के अंदर क्या लाखों करोड़ इनकम कर सकते हो? ये थोड़ा सोचो। नहीं कर सकते हो।
हमेशा तो आप निकाल कर खाना की आप आदत है। हम लोग का सारी मजदूर करने का आदत है। भाई आज 5 रुपया मिल जाए तो सही है, सुबह गया शाम को 5 रुपया आ जाए सही है। मेरा आदत ये नहीं है। मैं हमेशा फ्यूचर को देखकर काम करता हूँ, इसलिए मैं पैनिक नहीं हूँ। कभी मैं पैनिक नहीं, कोई भी सिस्टम में अभी तक मैं पैनिक में नहीं हूँ। 2 साल तक मैंने एक प्रोजेक्ट में 2 साल तक हम वेट किए, अभी स्मूथली उड़ स्मूथली कम दे भाई। और एवरी 48 आवर्स में, एवरी 48 आवर्स में उड़ल, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई ऑनर नहीं, कहा नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं पता। क्यों? ब्लॉकचेन पर आधारित है भाई। इसमें सब कुछ देख सकते हो। इसमें ऑनर क्या ढूंढना, ऑफलाइन क्या ढूंढना, इसमें कोई किसी को नहीं पूछता। सब कुछ ओपन सोर्स होता है। इसीलिए आज सिस्टम ने क्या बताया, नोटिफिकेशन ओपन। देखो क्या बताया भाई, आप पूरी तरह से देख सकते हो, पूरी ओपन सोर्स रहेगा। ओपन सोर्स पूरी ओपन सोर्स कैसे रहेगा, किस माध्यम से देख सकते हो, इसी बारे में थोड़ा सोचो भाई। ये कैसे संभव है? ये है ना जो पूरी पारदर्शी जिसको बोलते हैं, पूरी तरह से खुलेआम, और पूरी तरह से जो सटीक डाटा, जैसे सब कुछ पब्लिक देख सकता है, कोई भी इसको छिपावा नहीं कर सकता। ये होता है ओनली ब्लॉकचेन बेसिक फीचर पर। ये हिंट दिया कि नहीं, थोड़ा समझो। नोटिफिकेशन तो आ जाता है भाई, ये नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं है। अरे अच्छी हिंट दिया, सबसे अच्छा हिंट आज मिला। क्या सर्च करो, देखो गूगल में इसका मीनिंग क्या है, तभी आप लोग पता चलेगा क्रिप्टो करेंसी में ओपन एंड ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन कैसे मिलता है, अकाउंट डाटा कैसे मिलता है, किसी माध्यम से मिलता है। तो सर्च करो, तभी आप लोग को पता चलेगा। ऐसे नोटिफिकेशन पढ़ देने से नहीं हो जाता, डीपली समझना चाहिए। और जो दूसरी नोटिफिकेशन आया, सिस्टम को समझना चाहिए। ऑडिबल है, ऑडिबल है कि नहीं? सिस्टम को यस समझना सर, यस चाहिए। सर, क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर। हाँ, सिस्टम को समझना चाहिए। 90% यूजर छोटा यूजर है। 9 महीना से 1 रुपया भी निकला नहीं सिस्टम से। कैसे $60 कैसे डिपॉजिट करेंगे, कैसे डिपॉजिट करेंगे? फिर इसी तरह बिलीव का कार्य किए होंगे तो कोई बिलीव करेगा, कोई बात नहीं। सिस्टम हमारा के लिए ब्लॉकचेन ला दिया, हम लोग को प्रॉफिट दिला दिया। हाँ, कोई दूसरे माध्यम से फोन दिलाने की दिलाए तभी कोई बात नहीं। सिस्टम ने हम लोग को दिलाया, हम $60 डाल देंगे। नहीं, क्या बात है, बोलो ना। हेलो, सिस्टम जी सर। किसी भी माध्यम से कम्युनिटी को पैसा पहले दिला दे, ब्लॉकचेन लॉन्च करवा दे, TFT का पहले कोई डाल के भी करा दे, तो 3-3 हजार टोकन लेकर रखे छोटी छोटी यूजर, उसे प्रॉफिटेबल होंगे और
$60 डालने के लिए उनको भी सभी साथी बोल सकते हैं। लेकिन अभी का सिचुएशन में सभी का डाउनलाइन सही पे नहीं किए, एक तो रुपया निकाले नहीं सभी कहीं भी। जो बड़ी बड़ी टीम बनाए, जो अच्छा काम किए, वो सारी फंड निकाल चुके हैं, वो प्रॉफिट में है। लेकिन लास्ट मोमेंट में जो ज्यादा यूजर आए वो ₹1 से भी निकाले नहीं। भाई $100 $50 डालने वाला, कोई $60 निकालने वाला, कोई $60 डालेगा क्या? बोलो, नहीं डालेगा। तो इसका पास $100 है, $200 है, $50 आईडी ओपन कर रखा, कुछ भी नहीं किया, स्टेक नहीं लगाया, कि फंड में रिजर्वेशन नहीं किया, उनका फंड तो कम है, वो किसी लिए डालने के लिए जाएगा? नहीं डाल पाएगा। इससे क्या होगा? ना सिस्टम के हाथ से कम्युनिटी खो देगा 100%। ये जो फाउंडेशन, ये ट्रेजर नहीं है, सारी रिब्रांड सिस्टम ऐसे ही करते हैं। लेकिन जो सिस्टम कम्युनिटी को देखकर, कम्युनिटी के हित के लिए कुछ रिलैक्स करता है, वो सिस्टम हिस्ट्री क्रिएट करता है। ये भी सिस्टम को ध्यान देना चाहिए। सिस्टम को ध्यान देना चाहिए, मेरा यूजर के पास अभी भी पैसा नहीं है, कैसे मैं उनको बोल सकता, प्रेशराइज कैसे कर सकता हूँ $60 डालने के लिए? इसीलिए हम लोग मना कर रहे हैं। लेकिन ये सत्य है, ओनली ट्रेजर नहीं, बहुत सारी जो रिब्रांड होता है इस तरह से करते हैं। ये कोई नया प्रबंधन नहीं है, कोई नया बात नहीं है, ये बहुत सारी पुराना बात है। लेकिन सिस्टम को सोचना चाहिए, पूरी कम्युनिटी कैसे मेरा साथ दे सके, ये बात सिस्टम को सोचना चाहिए। हम लोग सोचने से क्या होगा? हम लोग विरोध कर सकते हैं, इसे इग्नोर कर सकते हैं, भाई नहीं होना चाहिए, छोटी सी छोटी अमाउंट रखा जाए, नहीं तो कोई दूसरी तरीके से ब्लॉकचेन लाइव करा के, जो आप 3-3 हजार टोकन दिए, उसका रेट को ग्रोथ करा के सभी का पास फंड आ सके, उसके बदौलत सभी $60 डिपॉजिट कर सके। ये हो सकता है, लेकिन काम करेगा कौन? सिस्टम। तो काम सिस्टम करेगा। लेकिन साथियों, आप इतना ही ध्यान रखो, हम विरोध तो करेंगे, ये तो जारी रहेगा लास्ट तक, छोटे यूजर के लिए लास्ट तक जारी रहेगा। लेकिन सोचना है सिस्टम को, देखना है सिस्टम को, क्या सिस्टम सभी यूजर को अपने साथ रख पाता है, क्या सभी यूजर के हित के लिए काम कर पाता है? ये सारी सिस्टम को सोचना पड़ेगा, नहीं तो बहुत सारे साथी सिस्टम से दूर हो जाएंगे, उनका आईडी पूरी तरह से दफन भी हो सकता है, उसका भी कोई वैल्यू भी नहीं रहेगा। मैं 100% से दावे के साथ बोलता हूँ, ये सिस्टम को सोचना चाहिए, नहीं तो सिस्टम भी बहुत सारे साथी को हरा देगा, और बहुत सारी छोटी छोटी जो यूजर, उनका फंड भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए
हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी का भी $1 लॉस न हुए, सभी सिस्टम का साथ लॉन्ग टाइम के लिए सिस्टम का साथ दे सके, कोई भी छूट न जाए, कोई छोटी यूजर। ये सभी रिक्वेस्ट करते हैं हम सिस्टम के पास, ये जो अमाउंट को कम से कम रखा जाए तो छोटी यूजर के लिए श्रेय होगा, और नहीं तो दूसरी तरीके से फंड दिला जाए, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म माध्यम से फंड दिला जाए, तभी सभी यूजर सक्षम हो पाएंगे सिस्टम के साथ खड़ा होने के लिए। ये इतना ही हम रिक्वेस्ट करते हैं और कुछ नहीं। हमेशा कोई भी अभी डिपॉजिट करने की कोशिश मत करे। सिस्टम की दया हो, ऊपर वाला की दया हो, सभी साथी सिस्टम के साथ चल सके। जो ऊपर वाला का इरादा है पूरी कम्युनिटी सिस्टम के साथ जुड़ने के लिए, इसको कोई भी बचा नहीं सकता। सभी भी सिस्टम को साथ दे देंगे किसी न किसी माध्यम से। इसीलिए आप कभी भी पैनिक मत होइए, और इसका हम विरोध करते हैं। डिपोटी पर कोई भी रिपोर्ट करने के लिए कोशिश मत करें। ये कभी भी आपका फंड के साथ, हाँ, लास्ट टाइम तक हम लोग कोशिश करेंगे। ये हमेशा देखना चाहिए सिस्टम को, भाई कितना साथी इसको पॉजिटिव मोड में ले चुके हैं, कितना साथी इसको नेगेटिव मोड में ले चुके हैं। लेकिन हमारा कमेटी के अंदर में बहुत सारे साथी गलत कर चुके हैं, इसीलिए ये बात मेरे को नहीं लगता कुछ हो सकता है, क्योंकि कुछ साथी रिपोर्ट कर चुके हैं, सिस्टम देख रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रिपोर्ट आ रहा है, हर दिन हो रहा है। 2 लाख $2.5 लाख ऊपर हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। इसीलिए सिस्टम भी टाइम दे रहा है, भाई आहिस्ता आहिस्ता तो हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, सभी साथी आ जाए। और देखिएगा साथियों, इसी तरह जो नोटिफिकेशन इसको चेंज भी सिस्टम कर सकता था। एक साथी आज तक डिपॉजिट नहीं करते तो, लेकिन गलती भी हमारा भाई, जितने भी भाई का अंदर है, सभी तो सेम नहीं, सभी तो आज का भाई का अंदर तक कड़ा लगता है। भाई सभी का खुद का स्वार्थ के लिए आगे चलते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, ऐसे ही होता है। इतना बड़ा कम्युनिटी किसको हम रोक सकते हैं? रोक नहीं सकते। लेकिन जो भी साथी किए अच्छा ही नहीं किए, छोटी यूजर को नहीं देखे और कम्युनिटी का साथ नहीं दिए, और छोटी छोटी यूजर को क्या थोड़ी छोटा नजर में देखने लगे, इसीलिए आज ये सारी सिस्टम ने बार बार ये नोटिफिकेशन दे रहा है। लेकिन देखिए साथियों, हम तो पैसा कमा लेते हैं, पैसा आज नहीं तो कोई भी कमा लेता है, लेकिन खुद का स्वार्थ को देखकर जितने भी साथी चलते हैं ना, ये कभी भी सुख में नहीं रह पाएंगे। हाँ, कुछ दिन के लिए हो सकता है एक सक्सेस हो जाएंगे, लेकिन और एक विफलता आ जाएगा, और एक फेलर आ जाएगा ना, वो पूरी तरह से उसको डुबा देगा। ये 100% सत्य है। लेकिन जो सभी को साथ कर लेकर चलता है ना, आज नहीं तो कल जीत होगा, वही जीत 100% रहेगा ही रहेगा। उसी जीत का माध्यम उसका लाइफ भी चेंज हो सकता है। लेकिन हम तो नेटवर्क करते हैं, लेकिन लेटर के मतलब हम लोग नहीं समझते हैं। आप खुद को स्वार्थी बनाते हैं, खुद को। भाई आप जो भी काम करो खुद के लिए तो कर रहे हो, लेकिन जो नेटवर्क माध्यम से कर रहे हो MLM इंडस्ट्री में, उसका तरीका अलग होता है। हमेशा के लिए आपको टीम बनाना पड़ता है, दूसरे को समझाना पड़ता है, दूसरे की अच्छी बारे में सोचना पड़ता है। उनको आगे बढ़ाने के लिए आप लोग का हमेशा कोशिश होना चाहिए।
लेकिन हम सिस्टम का सारी पार्ट है। कोई भी कुछ भी विपद आ जाए, वही साथी आप लोग का साथ भी छोड़ देते हैं। खुद स्वार्थ के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जिस टीम को हम लेकर आए, जिसको हम सही समय पर, अच्छा समय पर हम अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब बुरा वक्त आता है हम छोड़ देते हैं। यह गलत बात है। लेकिन जो नेटवर्क का मतलब होता है, मेन मतलब इसका, आप दूसरे को हित के लिए सोचो, दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करो, खुद आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी बारे में महत्व सोचो, आप खुद महत्व बन जाएंगे। दूसरी वाला अच्छा सोचो, आप खुद अच्छा ही बन जाएंगे। आप लोग को खुद बनने की जरूरत नहीं। आप दूसरे को पैसा दिलाओ, आप खुद पैसा बना लेंगे। आप दूसरे को आप किंग मेकर बनाओ, खुद आप किंग बन जाएंगे। लेकिन हम उसी नेटवर्क को हम अलग तरीके से लेते हैं, सभी को साथ लेकर नहीं चलते हैं। इसीलिए ये सारी एक एक कॉन्सेप्ट में ये सारी प्रॉब्लम आता है। कभी सिस्टम के फॉर्म में हो जाता है, कभी कम्युनिटी फॉर्म में। जो कम्युनिटी स्ट्रांग होता है, कम्युनिटी फॉर्म में चलता है, तो कम्युनिटी की बात सिस्टम सुनता है जो कैपेबल हो। लेकिन कुछ साथी सुनते, कुछ साथी नहीं सुनते। इसके बारे में तो सोचना बहुत मुश्किल है। इसीलिए साथियों, हमेशा कोशिश करें, हमेशा कोशिश करें दूसरे को अच्छे बारे में सोचे, कम्युनिटी को अच्छे बारे में सोचे, तभी सक्सेस एक दिन होना ही होना है। और पैनिक मत होइए और खुद को छोटा मत समझे। और हर दिन एक बात को लेकर मायने हो, भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, नहीं। लॉन्ग टाइम सोचे। जिसका मुंह में ऐसे निकलता है ना, तो पता चल जाता भाई ये किस तरह से इंसान है, ये क्या 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 इसका चरित्र, क्या एक्टिविटी से पता चल जाएगा भाई ये किस तरह से इंसान है। एक्टिविटी से पता चलेगा, बात करने से पता चल जाएगा वो साथी क्या बोलना चाहता है, वो किसको टारगेट करता है, ये किसी बारे में बोलता है। हमेशा बोलने से पता चल जाएगा भाई ये इंसान इस तरह से है। इसीलिए हमेशा खुद का कैरेक्टर प्रति सचेत रहे और टीम को हमेशा पॉजिटिव रखे, सिस्टम का साथ पॉजिटिव के साथ रहे, सब कुछ सही हो जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता सारी पिक्चर आप लोगों सामने में आएगा। अभी काम चल रहा है, थोड़ा टाइम दो, और कुछ नहीं है। पॉजिटिव के साथ रहे और ऊपर वाला सब कुछ सही कर देगा। थैंक यू, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय जगन्नाथ, जय स्टेबलाइजर, जय टीएफजी, जय ट्रेजर टीवी 3 प्रोजेक्ट का सभी सदस्य का जय हो। ऑल द बेस्ट ओवर द होस्ट।